आपने न्यूज़ हेडलाइंस देखी होगी कि हर म्यूचुअल फंड एसआईपी सस्पेंशन, हर फंड क्लोज फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट। सब कुछ एक ही रूल से जुड़ा है और वही रूल मैं आपको आज पूरी तरह से समझाने वाली हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। Welcome to FinTech Poonam. Simple steps, plain and true. No heavy words, no clutter, just what you need to do. Save a little, spend it wise. Keep your goals in sight. Learn smart, invest smart, grow smart day and night. तो रूल एकदम सिंपल है कि पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के लिए एएमसी के लिए ना ओवरसीज सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने की जो लिमिट है वो $7 बिलियन तक ही है। उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती और अलग से ETF के लिए $1 बिलियन की कैप है और हर एएमसी के लिए ना $1 बिलियन की कैप है। उससे ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट ले ही नहीं सकता है, चाहे वो एएमसी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इससे ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक घर में महीने का एक फिक्स बजट है फॉरेन शॉपिंग के लिए। एक डब्बा, एक पैसे भरा डब्बा, उतना ही पैसा आप फॉरेन शॉपिंग के लिए स्पेंड कर सकते हो। तो घर में मम्मी पापा है, भाई बहन है, सब कुछ, और आप उस डब्बे में जितना पैसा होगा उतना ही आप फॉरेन शॉपिंग के लिए स्पेंड करोगे। मान लीजिए कि एक दिन वो डब्बा खाली हो जाता है। फिर अगर किसी अदर मेंबर को घर में जो अवेलेबल है उसको अगर कोई अदर चीज़ लेनी है, फॉरेन शॉपिंग करनी है, तो जब तक कोई चीज़ रिटर्न करके उस डब्बे में रिटर्न पैसा नहीं आ जाता तब तक वो जिसको अदर कुछ चीज़ लेनी है वो नहीं ले सकता। वैसा ही हो रहा है हमारे पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ, उस $7 बिलियन के साथ। 2008 में ये लिमिट सेट हुई थी। उस वक्त ना इतनी मतलब डिमांड नहीं थी इंटरनेशनल फंड्स की। धीरे धीरे जब इंडियंस को ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन में उनका इंटरेस्ट बढ़ा तो इसकी डिमांड भी बढ़ गई और उस वक्त सेबी ने ना 2021 में सेबी ने अपनी जो लिमिट थी 600 मिलियन से 1 बिलियन कर चुके थे वो। तो 2022 में सब एएमसी ने मिलकर, पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने मिलकर ना इसको क्रॉस कर दिया, इस लिमिट को क्रॉस कर दिया और वो जो अमाउंट इन्वेस्टेड थी ना वो फ्रीज हो गई। एक नंबर से समझिए स्केल का फर्क। पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के पास ना जो असेट है वो 80 लाख करोड़ का असेट है और ये जो लिमिट सेट किया है सेबी ने, ये है $7 बिलियन का ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर हम लोग 7 बिलियन को कन्वर्ट करते हैं रुपीज में तो वो 60,000 करोड़ का हो जाता है। मतलब ये जो असेट है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास उससे भी 1% से भी कम है। तो इतना छोटा बकेट है, तो अगर कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है तो वो बकेट फुल हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये लिमिट है क्यों? तो इन्वेस्टर को रोकने के लिए नहीं है, उनको स्टॉप करने के लिए नहीं है, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जब ज़्यादा डॉलर इंडिया के बाहर जाता है ना, तब क्या होता है, करेंसी स्टेबिलिटी और फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर डाल सकते हैं, प्रेशर आ सकता है और आरबीआई और सेबी क्या करते हैं, इनको मैनेज करने की, बैलेंस करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और इसीलिए आपको ना नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि पीजीआईएम, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, एडलवाइज, एक्सिस, कोटक ने अपने इंटरनेशनल फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है वो रोक दिए गए हैं। लेकिन कोटक जैसे फंड हाउसेस ने पूरी तरह बंद करने की वजह पर इन्वेस्टर के लिए 1 लाख रुपए पर पैन पर मंथ कर दिया है। इसमें अच्छी बात यह है कि एम्फी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बॉडी है वो रिक्वेस्ट कर रही है सेबी और आरबीआई को कि ये लिमिट जो है वो 7 बिलियन का जो लिमिट है वो बढ़ा दिया जाए और इन्वेस्टर इसका वेट कर रहे हैं। लेकिन इसका कुछ फिक्स टाइमलाइन वगैरह नहीं है। जब तक ये लिमिट इंक्रीज नहीं हो जाता तब तक आपको इसी जार के साथ काम करना होगा। तो आप अभी समझ गए ना
कि ये एक डेलिब्रेट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए रेगुलेटरी रूल बनाया गया है, ना कि कोई फंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। अगर आपको जानना है कि इस डब्बे में कौन से इंटरनेशनल फंड अपनी जगह बना रहे हैं, तो मेरा मंथली जो वीडियो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कमिट किया था कि मैं हर महीने आपके लिए लेके आऊँगी, तो प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन की हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो अभी इंटरनेशनल SIP के बारे में आपसे पूछ ही रहे थे, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करना। एंड प्लीज़ अगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।